हमारे पास है चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी। तो आपके पास बुक का मैंने एक पीडीएफ शेयर किया होगा, आप उसको ओपन कर लें। तो आपके पास सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। Humans have been making use of biotechnology since they discovered farming. This use extended from the planting of seeds to the control of plant growth and crop production. Animal breeding is also a form of biotechnology. Cross-pollination of plants, cross-breeding of animals were major techniques in biotechnology. These techniques were used to enhance product quality and meet specific requirements. मतलब हमने जो बेसिक चीजें पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने जिस तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ असॉर्टमेंट आया था, हमारे पास वो किसने दिया था? लॉ ऑफ असॉर्टमेंट आया था और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया था, और एक कोर्स हमारे पास सेग्रीगेशन लॉ आया था। वो किसने दिया था हमारे पास? साइंटिस्ट का नेम साइंटिस्ट का नेम किसने दिया था? लॉ ऑफ असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंटल्स लॉ था ना हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने उस पे ना एक क्या करवाया था, हमने एक सिंपल ट्रेड के साथ जीन की प्रोडक्शन करवाई थी, ठीक है। फिर हमने 2 डिफरेंट ट्रेड्स के साथ डिफरेंट जीन्स की प्रोडक्शन करवाई थी। वो क्या था? मतलब आपने एक टेक्नोलॉजी यूज की थी किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स किसकी स्टडी है? प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किताब में पढ़ते हैं हम? बायो में। बस देखें ना, आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। हमने प्लांट के ऊपर हमने क्या किया? टेक्निक्स लगाई। टेक्निक किससे निकला है? टेक्नोलॉजी से। और प्लांट किसके अंदर आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते नहीं, किस में पढ़ते हैं? बायो में। तो हमने 2 टर्म्स को मिला दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? बायोटेक्नोलॉजी। ये तब के जमाने की बात है जब हमारे पास बिल्कुल हमारे हाथ और हमारा दिमाग है। हमने इसके बीच में और कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल सी एक ब्रीडिंग करवा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं। एक आपके पास क्रॉस ब्रीडिंग आ रही है एनिमल्स की, जिस तरीके से मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी थी? हॉर्स की एंड डोंकी की। हमारे पास क्या बनता था? मुझे उस एनिमल का नाम भूल गया, मेरे ख्याल से म्यूचुअल कुछ ऐसे कुछ उसका नाम था। जब आप किसी एनिमल की क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं जिसमें आपके पास क्या आता है? हॉर्स एंड डंकी, तो उसमें आपके पास एक नई ब्रीड निकल आती है एनिमल की, वो आपके पास एक क्रॉस, एक आपके पास बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है। अब आप क्या कर लेते हो? अब आप इसको डिवाइड कर देते हो। ये तब की बायोटेक्नोलॉजी, तब आपके पास साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। अब आपके पास साइंस इतनी एडवांस हो गई है, तो हमने उस बायोटेक्नोलॉजी, अब जो आपके पास ये जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी ना, दिस इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। हम फर्मेंटेशन करवाते थे ना, हम लोगों ने जो मेंटल्स लॉ में पढ़ा था उसमें हमारी फर्मेंटेशन थी। बडिंग भी जिसमें हमने पढ़ा था वो सारी फर्मेंटेशन थी हमारे पास। लेकिन जब हम इसमें प्रोसेसिंग हमने थोड़ी सी एडवांस कर दी, तो हमने इसको क्या नाम दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या मतलब? ये जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं ना, जो कि इंजीनियरिंग करते हैं बायो की फील्ड में, बॉटनी की फील्ड में, जोलॉजी की फील्ड में, उसका बायोटेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, उसको इंजीनियर कहते हैं। किसका? बायो का। क्यों? क्योंकि वो एनिमल की कोई सी भी ट्रेट उठा के, कोई सा भी जीन उठा के बैक्टीरिया के साथ मिला देते हैं, वहां से नई ब्रीडिंग होती है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू सर्वाइवल बनते हैं, ऐसी चीज बनाते हैं जो कि हमारी बेसिक नीड होती है, ठीक है। उसको कहते हैं आपके पास न्यू बायोटेक्नोलॉजी, और उसका नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम डिफरेंस, आपके पास जो है ना, फर्स्ट कुछ भी नहीं आता, डेफिनेशन डिफाइन कुछ भी नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हैं दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले आपके पास ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसका स्कोप। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू ट्रेडिशनल मेथड्स दैट हैव बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज. It includes techniques like selective breeding, fermentation and the use of microorganisms for food preservation. ये दही लगाना, दही जमाना हमारा बहुत पुराना प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि दूध के अंदर जो है वो 1 चम्मच दही, यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस करके उसको दही बनाया जाए। उसमें क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें आपके पास जो दूध है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? योगर्ट में। आपके पास एक फूड प्रिजर्वेशन है। दिस इज द ओल्ड और एंशिएंट टाइम ऑफ एंड ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मेथड, ठीक है। अब इसके मेथड में क्या आ जाता है आपके पास? ये चीज लिख लें। Methods in old biotechnology are often natural and मतलब आपके पास दही जो दूध जो वो दही बन गया है, वो आपके पास एक नेचुरल प्रोसेस है ना, and rely on the inherent biological process of organisms. For example, selective breeding involves choosing organism with desired traits for reproduction. हम लोगों ने जब भी selective breeding में क्या किया था? होमोजाइगोस में सेम ट्रेट्स के साथ हमने जो है वो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट और आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी किया था, ठीक है। वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग आ जाती है आपके पास। Manipulation. Old biotechnology involves a manipulating organism through selective breeding but does not typically involve direct manipulation at the molecular or genetic level. Applications of old biotechnology are primarily in agriculture. मतलब एग्रीकल्चर में देखें, आपने अगर एक फील्ड में हजारों से लाखों से एक जो है वो आपने सब्जियां उगानी है, फ्रूट्स उगाने हैं, तो उसमें वो क्या होता है? आपके पास सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मेंटल लॉ ने किसके ऊपर जो है वो काम किया था? पी प्लांट के ऊपर। उसने कितनी ज्यादा रेशो निकाली थी पी प्लांट की, उनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवा के, ठीक है। एंड द फूड प्रोडक्शन। अब हमारे पास हम ये फूड प्रोडक्शन जो है, अगर आपको मैं अभी डिफरेंस में नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स एंड द फूड प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन फॉर द प्रोडक्शन। मतलब एक किसान है, उसने तकरीबन आधा किलो मकई के बीज लिए, ठीक है, जो कि उसने अपनी जमीन में लगाने। अब आपको क्या लगता है कि जो उसने आधा किलो के अंदर 1000 बीज थे, तो क्या 1000 ही
प्लांट्स ग्रो करेंगे, नहीं। अब उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हुई है, रिप्रोडक्शन हुई है, तो वो 1000 से 2000 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए। तो एक खेत में तो हजारों किस्म के, अब वो क्या है कि अगर उनमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुई है तो सेम ट्रेड भी आ सकता है, डिफरेंट ट्रेड भी आ सकता है। किसी, अब आपने ऐसा देखा होगा कि आपके पास एक फील्ड में एक किस्म का प्लांट नहीं होता, उसमें छोटे पे होते हैं, आपके पास एक डोमिनेंट आता है, एक उसका रिसेसिव आ जाता है, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये सारा किसका है, आपका ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। अब हम चलते हैं इसका न्यू बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। न्यू बायोटेक्नोलॉजी में the scope will start. The new biotechnology, often associated with genetic engineering and molecular biology, encompasses more recent and advanced techniques for manipulating biological systems. इसमें क्या होता है कि आप ना जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं कि आप कहीं का जीन्स उठा के कहीं लगा देते हो, एक नई स्पीशी बना देते हो, एक नया फूड बना देते हो, एक नया सब्सटेंस बना देते हो। अब आपने देखा होगा कि मतलब ऐसी चीजें जो है साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि वो क्या चाह रही है कि कॉटन, ठीक है। अब वो कॉटन इस तरीके, अब हमारे जो कपड़े कॉटन से बनते हैं ना, अब वो कॉटन की इस तरीके से स्पेशल ब्रीडिंग करवा रही है कि कॉटन के जो कपड़े बने ना वो खुशबूदार बने, इंसान को कभी परफ्यूम खरीदने की, परफ्यूम लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वो कॉटन इस तरीके की बना रहे हैं, ठीक है। अब वो प्लांट्स की इस तरीके से ब्रीडिंग करवा रहे हैं कि आपके पास प्लांट्स इस तरीके से, हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसको नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रेट जो है वो नाइट्रिक एसिड देता है, जो कि उसके लिए एक क्या कहते हैं उसको फोटोसिंथेसिस में काम आता है। लेकिन अब हम लोग प्लांट ऐसे बना रहे हैं कि वो अपनी जो ऑक्सीजन है उसका तो नाइट्रोजन खुद बहुत फिक्स कर लेते हैं, उसमें किसानों को खाद डालने की कोई स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इस तरीके की आपकी जो चीजें हैं, आप जीन्स की, आप एनिमल का जीन निकाल के बैक्टीरिया में डाल रहे हो, बैक्टीरिया से निकाल के एनिमल का जीन, मतलब एक तरीके से आप जो है वो जीन्स के साथ गेम चल रही है आपकी, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो आपके पास इसका मेथड क्या है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स प्रिसाइज मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स एंड मॉलिक्यूल्स, टेक्निक्स सच एज रिकॉम्बिनेट। अब हमने खुद देखा होगा, सबसे पहली बेस्ट एग्जांपल आपके डीएनए की आती है। आप किसी एनिमल का डीएनए उठाओ, ह्यूमन का डीएनए उठाओ, उन दोनों को मिलाओ, तो आपको पता है ना एक न्यू स्पीशी बनेगी। एक मूवी थी, उस मूवी में क्या हुआ था कि एक एनिमल का एक स्पेशल स्पीशी थी जो कि एंशिएंट टाइम का कोई क्रिएचर था, उसका डीएनए और एक इंसान का डीएनए, उन दोनों को मिला के ना एक नई स्पीशी बनाएगी। तो फिर उसके बाद एक चीज, वो मैं उस मूवी का लिंक शेयर करूंगी, तो बड़ी अच्छी जो है वो इसकी न्यू बायोटेक्नोलॉजी की लिहाज से बड़ी जबरदस्त मूवी है। वो सारी ये डीएनए और आरएनए की स्टडी है। उसमें वो बिल्कुल जो क्रिएचर है उसके हाथ और पाँव बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल उसी तरीके से होती है जो कि उसका एक एंशिएंट क्रिएचर से जो उसको डीएनए मिला होता है। तो ये भी आपके पास क्या है, न्यू बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या आ जाती हैं। अनलाइक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी अलाउज फॉर द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। आपके पास ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी उसमें डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स नहीं होती है, लेकिन न्यू बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। दिस इंक्लूड्स द इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक। मतलब आपने क्या करना है कि जब देखें उन्होंने जो जीन्स नया जो उन्होंने स्पीशी कन्वर्ट की, अब उसके अंदर जो उन्होंने डीएनए डाला था इंसान का, वो उसकी उन्होंने अपनी मर्जी से डाला था कि इसके अंदर क्या क्या ट्रेट्स जाएंगे, इसके अंदर कौन सा हेयर कलर जाएगा, कौन सा स्किन कलर जाएगा, क्या सारी स्पीशी जो थी उन्होंने हम लोगों ने खुद डिसाइड की थी। उसका जो ट्रेट था वो डिजायर्ड था, आपने खुद डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। लेकिन आपके पास ओल्ड जो है बायोटेक्नोलॉजी में सिस्टम नहीं होगा, आप खुद डिजाइन कुछ नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस, न्यू बायोटेक्नोलॉजी हैज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। अब आपके पास इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, आपकी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मॉडिफाइड क्रॉप्स जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कॉटन की, प्लांट्स की, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स, प्रिसिशंस। उसके बाद न्यू बायोटेक्नोलॉजी इज characterized by a higher level of precision. Scientists can target specific genes with precision, leading to more predictable and controlled outcomes. मतलब आप इस तरीके से उसको प्रिसाइज कर रहे हैं कि जो उसकी आउटकम आए ना वो उसके कंट्रोल में आए, मतलब जो उसको लीड करे ना, उसके जीन्स, उसके ट्रेट्स, उसके फीचर सारे हमारे कंट्रोल में। Time frame. Old biotechnology has been practiced for centuries, while new biotechnology has evolved in the latter half of the 20th century and continues to advance rapidly. मतलब जिस तरीके से साइंस तरक्की करती जाएगी उसी तरीके से ये भी चीज तरक्की करती जाएगी। तो इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू योर बुक स्टडी करें तो बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आपके बुक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is defined as the use of living organism in process for the manufacture of useful products or for the services. क्या आपके पास कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर कोई ऐसा प्रोसेस किया जाए एक ओल्ड सिंपल एक बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से, और उसको ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाए कि उसे एक यूजफुल प्रोडक्ट्स या फिर अपने किसी न किसी काम के लिए, सर्विसेज के लिए यूज किया जाए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Although the term biotechnology is new, the discipline itself is very old. Humans began using microorganisms as early as 40,000 BC for making wine, वेनिगर, चीज। मतलब ये देखिए वो एक चीज को प्रिजर्व करके या उसके अंदर, अब दूध के अंदर आप जो है वो अक्सर हरी मिर्च भी रख दें तो वो भी दही बन जाता है। अब एक जो है वो फूड से एक और फूड मिला के आपने एक नई जो है वो एक फूड बनाया, तो आपके पास ये भी बायोटेक्नोलॉजी का मेथड है। फिर उसके बाद सम ऑफ दीज प्रोसेस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी होम दैट वी मे इवन hesitate to refer them as a biotechnology। मतलब आपके पास जो चीज बन रही है, जो योगर्ट बन रहा है, जो वेनिगर बन रहा है, अब हम कहते हैं ना कि हमने बचपन से सुना रहा है कि जो अंगूर है उससे क्या बनती है,
मतलब ये तो सुना ही होगा, अंगूर से शराब बनती है, मतलब एक स्टेटमेंट थी ना, तो मतलब छोटे होते हुए बच्चों को थोड़ा सा वो डाइवर्ट करने के लिए, तो ये भी एक आपके पास एक बायोटेक्नोलॉजी का मेथड आ जाता है। फिर आप बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप ओल्ड की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसमें फर्मेंटेशन में चले जाते हैं। फर्मेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली कंसीडर्ड एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन, रिपेयर, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो बायो की चीजों के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जीन्स के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहे हो, आप उसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर रहे हो, उसे कुछ उसको मॉडिफाई कर रहे हो, उसे कुछ रिमूव कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ रिपेयर कर रहे हो, जेनेटिक मटेरियल इज कंसीडर्ड एज अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इट इज डन टू ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिगिनिंग वर्क ऑफ ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कब स्टार्ट हुआ था? जब आपके पास ये डीएनए को सिंथेसाइज किया गया था, किसी और स्पीशी के डीएनए के साथ मिला के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया गया था, ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में आया था। द वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज कैन बी योर एमसीक्यूज, स्टार्टेड 1944 and it was proved that DNA carries the genetic information. Scientists isolated the enzymes of DNA, मतलब उसको isolate करके रखा था उन्होंने, किसके? DNA के enzymes को, DNA synthesis and then prepare DNA outside cells. In 1970s they were able to cut and paste the DNA of organisms. प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, अब आपको इंसुलिन जो है वो कोविड के ड्यूरेशन में नहीं आ गया, इंसुलिन का जो नाम है वो 1978 में साइंटिस्ट ने बना दिया था, जब उन्होंने किसी बैक्टीरिया की जीन को ह्यूमंस के साथ मिला के, ह्यूमन के अंदर जो आपके ऐसी चीजें बन जाती थी, उस बैक्टीरिया की जीन्स को उसके साथ मिला के जो चीज उसको खत्म करती थी, उसको उन्होंने इंसुलिन का नाम दे दिया था। फिर उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया, कि जो ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन ग्रो करते हैं उसको भी हमने जो है वो किससे सिंथेसाइज किया था? बैक्टीरिया से। पब्लिशिंग ऑफ जीन मैप, इन 1990 द ह्यूमन जीनोम, जो जीनोम है उसको जीनोम प्रोजेक्ट आया था, जब उन्होंने 1990 में दे दिया था कि ह्यूमंस के, एनिमल्स के, प्लांट के सारी जीन्स की स्टडी को, उसकी हर एक जीन के कौन सी बॉडी का जीन क्या काम करता है, कौन सी स्पीशी का जीन क्या काम करता है, उसको कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, वाज लॉन्च्ड टू मैप ऑल द जीन्स इन ह्यूमन सेल। द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन 2002।